नमस्कार दोस्तों, अगस्त 1947 दिल्ली की एक बंद कमरे में एक आदमी नक्शे के ऊपर पेंसिल से लकीर खींच रहा था। उसके सामने कुछ कागज थे, कुछ जनसंख्या से जुड़ी हुई आंकड़े थे और एक साधारण सी पेंसिल थी। उस अंदाजा तक नहीं था कि उसी पेंसिल से खींची गई लकीरें इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन जाएगी। उस आदमी को यह भी नहीं पता था कि उनकी जो बनाई गई सीमा की वजह से करोड़ों लोग अपने घर पर छोड़ने पर मजबूर होंगे और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह तक नहीं जानता था कि जिन इलाकों के बीच यह रेखा खींच रहा है बेजमीनी कहाँ तक स्थित है। कुछ दिन जो पहले तक उसने भारत को देखा तक नहीं था और ना ही उसे पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों की वास्तविक स्थिति का भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति की तरह जो बिना किसी पक्षपात के भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय कर सके और ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ और ना ही किसी धार्मिक संगठन से। इसी वजह से यह जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील को दी गई जो उस समय एक जाने माने कानूनी दिमाग से माने जाते थे। इससे कुछ हफ्ते पहले जो जून 1947 की एक शाम ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से साफ शब्दों में कहा गया था कि अंग्रेज भारत छोड़ने जा रहे हैं और 15 अगस्त को 1947 को देश आजाद होगा। लेकिन इस आजादी के साथ साथ एक शर्त भी थी, देश के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की तब तक यह महसूस हो चुका था कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। उनका मानना था कि जिंदगी जल्दी हो सके उन्हें यह से निकल जाना चाहिए। इसी जल्दबाजी से इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा फैसला लिएगा। मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं था। उस समय जो भारत सैकड़ों रियासतें भी थी जिनके सामने यह सवाल खड़ा था कि वे किस देश के साथ जाएगी, यह स्वतंत्र रहेगी। अगर किसी रियासतें अलग फैसले लेती थी तो भारत का नक्शा सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ सकता था। इन्हीं परिस्थितियों में सीमा खींची गई, फैसले लिए गए और देखते देखते लाखों लोग जो शरणार्थी बन गए। बड़े पैमाने में हिस्सा हुई और इतिहास ने यह दौर देखा कि जिसे आज भी याद करना आसान नहीं है। जो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और भारत से है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।